राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक नया इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल टाइप का मूवी मिसेस। जिस मूवी का व्यू एंड शॉर्ट्स इंस्टा रील्स आप हर जगह देख ही चुके होंगे। ये मूवी माइंड ब्लोइंग है। कहने को तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मैं आप सबको सजेस्ट भी करना चाहूँगी एक बार जाकर इस मूवी को पूरा देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, स्पेशली फीमेल्स लोगों के लिए जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही भी हैं। तो बिना कोई टाइम के बाद चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ को आप मिस ना कर सके। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें रीचा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसको डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। इनफैक्ट वो डांस की टीचर बनना चाहती थी। और इस तरफ उसके पेरेंट्स जो उसको शादी करके किसी और के घर में भेजना चाहते थे, क्योंकि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनकी बेटी शादी करके अपने घर चली जाए। तो यहाँ पे रीचा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जहाँ पे लड़के का नाम भास्कर होता है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे रीचा को देखने के लिए आता है। रीचा और भास्कर जब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो उनको एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे के लायक लगने लग जाते हैं। और यहाँ पे रीचा को लगता है कि शायद इज अ बेस्ट गाय, तो वो उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद इन दोनों की शादी कर दी जाती है। रीचा जब पहली बार शादी करके अपने ससुराल आती है, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपनी सास को किचन में काम करते हुए देखती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि उसकी सास दिन भर घर का काम करती है। इनफैक्ट घर में ग्राइंडर होने के बावजूद वो यहाँ पे सिलबट्टे में चटनी पिसा करती थी, जिसको देखने के बाद रीचा को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, बट यहाँ पे वो कुछ कहती नहीं है और अपनी सास के साथ किचन के काम में मदद करने लग जाती है। यहाँ पे रीचा नोटिस करती है कि उसकी सास को खाना बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। इनफैक्ट वो बहुत सारी वेराइटी चीज़ें बनाया करती थी और रीचा को सिखाया भी करती थी। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब रीचा नेक्स्ट डे उठती है, घर का काम करती है और अपनी सास के साथ फिर से किचन में मदद करने लग जाती है। उसी दिन उन लोग का होता है फर्स्ट नाइट रीचा का, जहाँ पे रीचा का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भास्कर उसके साथ थोड़ी सी अच्छी बातें करेगा, प्यार भरी बातें, कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे जो उसके लिए यादगार बन सके। बट यहाँ पे भास्कर से कुछ भी नहीं करता, उसके साथ आता है और नॉर्मली जैसे कि कुछ फीललेस इंसान होता है उसी टाइप का उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। रीचा को फर्स्ट टाइम बहुत अजीब लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीचा उठती है, अपनी सास के साथ किचन में मदद करवाती है, जहाँ पे वो एक चीज़ नोटिस करती है कि उसके हस्बैंड और ससुर जी जब खाना खाते हैं तो उनको खाने में कोई कमी नज़र आए, दिन भर हर एक चीज़ की कमी निकालते रहते हैं, बट कभी भी किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। इनफैक्ट उनके खाना खाने के जाने के बाद ही उनकी सास और रीचा बैठ के खाया करती थी, और हमेशा उनके ससुर जी को और उनके पति को तवे से निकाला फुल्की हुई रोटियां ही पसंद आती थी, उनके ठंडी रोटियां खाना पसंद नहीं था। ये सारी चीज़ें रीचा को बहुत अजीब तो लगती है, पर वो कुछ बिना कहे सब चीज़ों को देखती रहती है और करती रहती है। एक दिन रीचा अपनी सास के साथ किचन में खाना बना रही होती है, तब उसके हस्बैंड उसको भास्कर रूम में बार बार आवाज़ें दे रहे थे। जब रीचा रूम जाती है तो हस्बैंड कहते हैं कि मुझे अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो रीचा ये चीज़ नोटिस करती है कि उनके हस्बैंड नहा के आने के बाद खुद भी अलमारी से कपड़े निकाल सकते थे, बट वो किचन से यहाँ पे रीचा को बुला के कपड़े निकलवा रहे हैं। तो ये रीचा को बहुत अजीब लगता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहते, उनको कपड़ा निकाल देती है और वहाँ से जाके फिर खाना बनाने लग जाती है। उस दिन जब वो लंच के लिए प्रिपेयर कर रही थी अपनी सास के साथ, तब यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी ननद जो है अपनी मम्मी को अपने पास बुला रही है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उनको मदद के लिए उनकी माँ की ज़रूरत थी। जिसके बाद रीचा उनकी मम्मी को ये कहती है कि ठीक है आप दीदी के पास जाइए, मैं घर संभाल लूँगी, अब मैं परेशान मत होइएगा। उसके बाद यहाँ पे रीचा की जो सास थी वो चली जाती है अपनी बेटी के घर पे, और यहाँ पे रीचा के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से रीचा उठकर अपने घर की सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। वो सुबह उठ के सबके लिए खाना नाश्ता सब बनाती है, पर उस सिलबट्टे में चटनी पीसते हुए अचानक से मिर्ची उसके आंख में लगने की वजह से वो पीस नहीं पाती है और उस चटनी को वो ग्राइंडर में बनाती है। पर मिक्सी का आवाज़ सुन के उसके ससुर को समझ में आ जाता है कि आज चटनी सिलबट्टे पे नहीं पीसी है। तो जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उसके ससुर उसको स्ट्रेटली बोल देते हैं कि मैं सिर्फ सिलबट्टे की चटनी का ही खाता हूँ और ग्राइंडर का मैं चटनी नहीं खा सकता, जिसको देख के रीचा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर भी वो कुछ कहती नहीं है और उस चटनी को लेके फेंक देती है डस्टबिन में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीचा यहाँ पे सबके लिए बिरयानी बनाती है, पर लेट होने की वजह से वो भास्कर को टिफ़िन नहीं भेज पाती, जिसकी वजह से भास्कर इधर ऑफिस में गुस्सा हो रहा होता है। और यहाँ पे रीचा जब अपना बिरयानी बना के ससुर को सर्व करती है तो ससुर उसको ये कहते हैं कि बिरयानी तुमने कुकर में बनाया है। तो रीचा बोलती है जी पापा जी। तो वो बोलते हैं कि देखो ये बिरयानी जो है ना, ये टोपी में बनता है, और सेकंड थिंग ये धीमी आंच में पकता है, और जो तुमने बनाया है ये बिरयानी नहीं पुलाव है। जिसको सुनने के बाद रीचा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इतना मेहनत की है, इतना सब कुछ किए, फिर भी लोग को अप्रिशिएट करने की जगह में ये लोग सिर्फ खामियां निकाल रहे हैं। फिर रीचा नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठकर यूट्यूब से देखकर
दम बिरयानी बनाती है काफ़ी अच्छे से और अपने ससुर को सर्व करती है, साथ ही साथ भास्कर को भी टाइम से टिफ़िन भेजती है। जिसको देखने के बाद यहाँ पे उसके ससुर को वो ये उम्मीद रखती है कि उसके ससुर आज उसकी बिरयानी की तारीफ़ करेंगे। बट ससुर तो ससुर है, उन्होंने उसकी बिरयानी जो थी वहाँ पे नमक कम बोल के उसके अंदर और कमी निकाल दी। अब यहाँ पे रीचा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जब भास्कर रात को ऑफिस से घर आता है तो रीचा को वो बोलता है कि मुझे कढ़ी रोटी खाना है। तो रीचा ऑलरेडी दिन भर बहुत थक चुकी थी, तो रीचा ये कहती है कि देखिए मैं ऑलरेडी बिरयानी बचा हुआ है तो बेहतर होगा हम लोग बिरयानी कंप्लीट कर दें। तो यहाँ पे भास्कर कहता है कि मुझे कढ़ी रोटी खाना है और तुम्हें कढ़ी रोटी बनाना ही पड़ेगा, और जो बिरयानी बचा है वो तुम कुत्तों को खिला दो। अब ये सुनने के बाद ऋचा को और ज़्यादा बुरा लगता है और वो तुरंत जाती है किचन में, यहाँ पे इसके लिए कढ़ी बनाती है, रोटी बनाती है और उसको सर्व करती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब रीचा उठती है तो उसको पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ चुके हैं, जिसके बाद भास्कर उसको किचन में जाने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम रूम में रेस्ट करो। कुछ दिन काम करने के लिए भास्कर यहाँ पे एक नौकरानी घर पे रख देता है, जहाँ पे रीचा रूम में बैठ के आराम से रेस्ट कर रही होती है। जहाँ बातों ही बातों में उस नौकरानी से वो पूछती है कि यहाँ पे कोई काम वाली क्यों नहीं मिलती, जहाँ पे वो नौकरानी उसको ये रिवील करती है कि तुम्हारे ससुर के बहुत टेंटरम है, बाई गॉड हर एक चीज़ में वो नाक टिकते रहते हैं, इसलिए आज तक कोई नौकरानी यहाँ पे टिकी नहीं। जिसको सुनने के बाद रीचा भी हंस देती है और कुछ कहती नहीं है। यहाँ पे उसके ससुर और उसके पति जो है हर दिन नौकरानी के हाथ का खाना खा के पक चुके थे और वो लोग यहाँ पर रीचा के हाथ का खाना मिस भी कर रहे थे। खैर 5 दिन जाने के बाद रीचा अपने फिर से किचन में रिटर्न आती है और सबके लिए खाना बनाती रहती है। यहाँ पे रीचा हर एक दिन एक एक लिए खाना बनाती रहती थी और अपना दिन भर हर काम में बिजी रहती थी। बीच में रीचा अपने यूट्यूब्स में देखा करती थी अपने डांस के वीडियोस, जहाँ पे उसको ये लगता है कि शायद अब उसको अपने फैमिली में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने डांस को भी देना चाहिए। जहाँ पे वो डिसाइड करती है कि अपने ससुर और पति से डांस क्लास सीखने के लिए बनाने के लिए परमिशन ले ही लेगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीचा उठती है, सबके लिए खाना बनाती है और साथ ही साथ अपने ससुर के लिए एक स्वीट डिश भी बनाती है ताकि उससे बात कर सके। डाइनिंग टेबल पर सब बैठ के जब खाना खा रहे होते हैं तो रीचा यहाँ पर उसके ससुर और पति को ये कहती है कि मुझे टीचर बनना है और मैं डांस बहुत अच्छा सिखाती हूँ और मेरा ड्रीम है। तो यहाँ पे भास्कर उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि डांस वांस में तुम कौन सा ड्रीम है, वो तो एक हॉबी है ना, और उसको लेके इतना सीरियस मत हो। और उसके बाद वो भास्कर उसको ये कहता है कि अभी कुछ टाइम के बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे तो वो बच्चा कौन संभालेगा अगर तुम डांस टीचर बनोगी। जहाँ पे भास्कर की बात को उसके ससुर भी एग्री करते हैं और रीचा को मना करते हैं कि सपनों को छोड़ो, कपड़ों पे ध्यान दो। तुम जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हो मुझे उससे पसीने की स्मेल आती है, जिसके वजह से मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो बेहतर होगा तुम अपने हाथों से ही कपड़े धोआ करो। अब ये चीज़ सुन के रीचा को और भी ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि एक ही उसका ड्रीम था और वो भी लाइक इस तरह से उसको इग्नोर किया गया तो उसको अच्छा नहीं लगा। अब रीचा को इतना ज़्यादा गुस्सा तो आता है पर वो कह भी कुछ भी नहीं सकती है। किचन में जाती है और किचन में गुस्से से सारा काम करने लग जाती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि वहाँ पे जो पाइप था वो सिंक ऑलरेडी टूट चुका है, जिसकी वजह से गंदे पानी टपक रहा था। अब वो इस चीज़ को लेकर भास्कर को बहुत बार बोल चुकी थी पर भास्कर इस चीज़ को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इनफैक्ट इस बात पे वो कभी गौर ही नहीं किया करता था। कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके मन में अभी भी डांस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। एक दिन फिर से वो ससुर को ट्राई करती है समझाने के लिए और डांस क्लास के लिए उनको बोलती है कि मेरे को इंटरव्यू पे जाना है क्योंकि मुझे डांस क्लास करना है अपना। पर उसके ससुर वहीं पर उसको मना करते हुए ये कहते हैं कि डांस क्लास के लिए मैंने मना कर दिया था, जो मना कर दिया था, और तुम्हारी सास वो तो पढ़ी लिखी है फिर भी तो घर के काम बना रही है ना, घर का खाना बना रही है, बच्चा तुम लोग के लिए यही होना चाहिए। और वैसे भी तुम घर की औरतें हो, तुम घर के अंदर रहना ही बेहतर करते हो, तुम बाहर नहीं रहना चाहते। और इस टाइप का उसको बोल के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें सुन के उसको और भी ज़्यादा बुरा लगता है और उसी दिन रात को जब भास्कर आता है, ये किचन का काम खत्म करके रूम जाती है तो भास्कर उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। बट आज रीचा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे वो उसको धक्का देके ये कहती है कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स है, मेरे भी कुछ डिज़ायर्स हैं, तो तुम हर वक्त आते हो फोर्सफुली मेरे साथ इंटीमेट होते हो, क्या ये सही है? तो भास्कर उसको कहता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ रोमांटिक बातें कहाँ करते हैं, और तुम्हारे डिज़ायर्स मतलब तुम ऐसी बातें करे जैसे कि तुमने पहले भी कितनों के साथ डिज़ायर्स पूरी की है। अब ये बात सुनकर ईशा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है तो वो कुछ कहती नहीं है और चुपचाप जाके सो जाती है। जहाँ पे भास्कर उसको ये कहता है वैसे भी मुझे तुम्हारे करीब आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारे बदन से किचन की बदबू आती है। अब ये सुन के रीचा को और भी ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि ये बाप और बेटे दोनों मिलकर उसकी ज़िंदगी को जीना हराम कर चुके थे। पर यहाँ पर रीचा बिल्कुल चुप रहती है। उस रात को रीचा जब सो के उठती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसके ससुर के कुछ फ्रेंड घर पे आए होते हैं उसकी मदद करने के लिए, जहाँ पे उसके ससुर को मतलब जो फ्रेंड है उनको नींबू पानी बना के देती हैं। तो वो उस नींबू पानी में भी खामियां निकालते हैं कि नींबू पानी बनाने का एक आर्ट होता है, नींबू पानी बनाने का एक फलाना डिमकाना पता नहीं क्या क्या होता है। अब वहाँ पर वो डिमांड करते हैं रीचा को कि ये तो मैं नहीं पीऊँगा, तुम चिकन बना के लाओ।
अब ऋचा इनका ये सब करते करते बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मतलब अब उसको ये रियलाइज़ होने लग गया था कि उसकी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है, वो एक पता नहीं रोबोट है जो इन लोगों के लिए जी रही है और इन लोगों के लिए एक दिन मर जाएगी। उसके बाद उसके 2 दिन के बाद ही करवा चौथ का व्रत होता है, जहाँ पे उसकी बुआ आती है यहाँ पे ऋचा की मदद करने के लिए। जहाँ पे ऋचा नोटिस करती है कि उसकी बुआ का तबीयत ख़राब है और वो उन्होंने व्रत कर रखा है, तो वो उनको रिक्वेस्ट करती है कि आप दवाई खा लीजिए। व्रत वटकला में दवाई खाना मैंडेटरी कोई इश्यू नहीं होता, बट उसकी बुआ उसको टोंट मारते हुए कहती है कि तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही आजकल ये सब चीज़ें नहीं माना जाता, क्योंकि तुम लोग के लिए खाना नॉर्मल होगा बट हम लोग के लिए नहीं। अब ऋचा को ये सुन के और भी ज़्यादा बुरा लगता है। उसको लगा था कि शायद कोई एक होगा जो उसको समझेगा, बट यहाँ पर तो औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो ऋचा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उनसे बात करना बंद कर देती है। शाम को यहाँ पे भास्कर घर पे आता है और ऋचा को स्ट्रेटली आके किचन में कहता है कि तुम अपने सारे डांस वीडियोस यूट्यूब से डिलीट कर दो। जहाँ पे ऋचा उसको कहती है कि मैं डिलीट नहीं करूँगी, तो भास्कर उसको कहता है कि तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। तो ऋचा कहती है ठीक है, तुमको जो करना है करो, पर मैं वीडियोस डिलीट नहीं करूँगी। मॉर्निंग उसकी बुआ भी अपने घर चली जाती है। अब ऋचा अपने घर पे थी। कुछ टाइम के बाद उसके ससुर का बर्थडे आता है, जहाँ पे घर में बहुत ही खचाखच मेहमान भरे होते हैं। और यहाँ पे भास्कर भी बार बार घर पे आके उसको कभी ड्रिंक्स बनाने के लिए कहता है, कभी चाय बनाने के लिए कहता है, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। ऋचा एक इंसान उसको लगी नहीं रही थी, उसके लिए वो एक नौकरानी थी जो उसके हुक्म पे चल रही थी। ऋचा को उस दिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ऋचा के जो उसके हस्बैंड के दोस्त थे, वो उसको ये कहते हैं कि तेरी वाइफ का डांस वीडियो हमने यूट्यूब पे देखा, जिसको सुनने के बाद भास्कर को और ज़्यादा गुस्सा आता है और ये किचन में आकर ऋचा को चिल्ला के कहता है कि तुमने अभी तक वो डांस वीडियो डिलीट नहीं की, एनी हाउ तुम उसको डिलीट करो। कहते हुए जाता है और उधर से बोलता है कि जल्द से जल्द नींबू पानी बना के दो। अब ऋचा को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था कि वो जो टपक रहा था गंदा पानी जो सिंक का, वो पानी ग्लास में भर के सबको शरबत बोल के सर्व कर देती है। जैसे ये बात भास्कर को पता चलता है, वो किचन में गुस्सा से चिल्ला के आता है और उसी वक्त यहाँ पे अब ऋचा चुप नहीं रहती। वो बाल्टी में जो पानी गंदा भरा हुआ था उसी के मुँह पे फेंक कर कार का चाबी लेके अपने घर चली जाती है, जहाँ पे उसको लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स उसकी बात सुनेंगे, पर एज ए इंडियन पेरेंट्स वो कभी नहीं सुनते हैं। उनको यहाँ पे लगता है, सबको ही नहीं है दोस्तों, बहुतों के मम्मी पापा अच्छे होते हैं, लाइक मेरे भी हैं, तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं, उसकी सास मतलब जो उनकी मम्मी थी, वो उनको ये समझाती है कि देखो ये तो होता ही रहता है हस्बैंड वाइफ में, तुम भास्कर से माफ़ी मांग लो और वो तुम्हारा घर है, तुम उसको छोड़ के नहीं आ सकती, तो तुम रिटर्न चली जाओ। तो ऋचा यहाँ पे जाना नहीं चाहती थी और इसी सब बातों के बीच में उसका छोटा भाई घर पे आता है और ये कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है। तो तुरंत उसकी मम्मी ये कहती है कि ऋचा को कि जाओ तुम ठंडा पानी पी लो और साथ में अपने भैया को भी दे दो। तो ऋचा का यहाँ पे दिमाग पूरा गर्म हो जाता है और ये कहती है कि क्यों दूँ मैं उसको पानी, वो खुद नहीं पी सकता। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के जैसे पेरेंट्स होने की वजह से आजकल के लड़के जो हैं उनको ये लगता है कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते, वो लोग के लिए एक लड़की आएगी जो सब कुछ करेगी। और जिस घर में एक लड़की पैदा हो जाए, आप लोगों के लिए वो लड़की नहीं होती, वो नौकरानी होती है जो उस घर के पहले अपने बाप के घर में काम करेगी, फिर अपने ससुराल में जाके काम करेगी, क्योंकि वो उसी लिए पैदा हुई है। अब ये चीज़ सुन के उसके पेरेंट्स को भी रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। अब हमें इस सीन को कट करते हुए 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम भास्कर के घर पे देख पाते हैं भास्कर ने दूसरी शादी कर ली और वो जो दूसरी बीवी है उसके साथ भी वो सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे लोग कर रहे होते हैं। और उसी तरफ हम ऋचा को देख पाते हैं जो अपना डांस एकेडमी ओपन कर चुकी है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। अब वो डांस सिखाती है, अपने ड्रीम को जीती है और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये था पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो चलते हैं कोई और नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।